दोस्तों, अपनी उम्र को रोककर शरीर को शक्तिशाली कैसे बनाना है, ये आज की कहानी में बताया गया है। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आजकल सब इस बात से परेशान है कि वो कम उम्र में ही वृद्ध दिखाई देने लगते हैं। उनके सिर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और आखिर इन सब की वजह क्या है और हम लंबे समय तक जवान कैसे रह सकते हैं? आज इस कहानी में 100 साल जवान रहने का रहस्य पता चलेगा। आप 80 की उम्र में भी 30 के नज़र आएंगे। बस मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहना। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े गुरु थे जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक नौजवान युवक आया। उसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल थी, लेकिन कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 19 से 20 साल है। वो दिखने में लगभग 40-45 साल का लगता था। वो गुरु के पास आता है और बोलता है, हे गुरुदेव, आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास ऐसा मंत्र है जिसे सुनकर कोई भी युवा हो सकता है। मेरी उम्र अभी 20 साल है, लेकिन बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई है, त्वचा रूखी रूखी नज़र आती है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता, मैं थका थका सा महसूस करता हूँ, मुझे आलस आता है। हे गुरुवर, कृपया मेरी मदद कीजिए, अन्यथा मैं जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने उसे कहा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास ऐसे नियम हैं जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम लंबे समय तक जवान बने रहोगे। ना तुम्हें थकान होगी, ना तुम्हें आलस आएगा, ना तुम्हारे त्वचा की चमक गायब होगी। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, तुम्हारा शरीर भी मजबूत होगा, तुम्हारे दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी और तुम 80 साल की उम्र में भी 30 साल के नज़र आओगे। गुरु की बातें सुनकर वो युवक बोला, मैं हर नियम का पालन करने को तैयार हूँ, आप बस मुझे वो नियम बताइए। तब गुरु ने उसे कहा कि बेटा, मैं स्वयं भी इस नियमों का पालन करता हूँ, तभी तो आज मुझे 120 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे कभी भी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई और आज भी मैं हर कार्य को आसानी से कर पाता हूँ। मुझे कोई थकावट या आलस नहीं आता है, मैं हमेशा ऊर्जावान रहता हूँ। अब जो नियम मैं तुम्हें बताऊँगा, उन्हें तुम ध्यान से सुनो और उनका पालन अपने जीवन में करो। 1 महीने के अंदर तुम युवा और ऊर्जा से भरे हो जाओगे। फिर गुरु ने उस युवक को पहला नियम बताया और कहा कि बेटा, सबसे पहला काम तुम्हें वो करना है कि तुम्हें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि तुम्हें 4 से 5 बजे लगभग उठ जाना है। तुमसे 4 बजे नहीं उठना होता तो तुम 5 बजे उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तुम्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होगी। उस समय तुम जो भी उन शक्तियों से मांगोगे वो तुम्हें अपने जीवन में ज़रूर मिलेगा। उस समय उठने से तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी। तुमने देखा होगा कि जितने भी महात्मा थे, जितने भी संत थे, जितने भी ऋषि मुनि हुए, वो सुबह जल्दी ही उठ जाते थे, तभी तो वो जो भी चाहते थे वो सब कर पाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में एकदम शुद्ध हवा होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब वो हवा हमारे भीतर आती है, तब वो हमारे भीतर के अंग को स्वस्थ कर देती है। दूसरा नियम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हें योग और प्राणायाम करना है। योग और प्राणायाम तुम्हें मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। योगा करने से तुम्हारा शरीर मजबूत होता है और प्राणायाम करने से तुम्हारा मन मजबूत होता है और मन प्रसन्न रहता है। जिसका मन प्रसन्न रहता है उसका तन प्रसन्न रहता है और वो लंबे समय तक जवान बना रहता है। आपको लगभग 40 मिनट तक योगा करना है और लगभग 30 मिनट तक प्राणायाम करना है।
यानी कि ध्यान करना है। ध्यान आपको सभी प्रकार की चिंता तनाव से मुक्त रखता है। जो व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त हो गया तो समझो उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है। चिंता और तनाव व्यक्ति को कम उम्र में ही बूढ़ा कर देती है, इसीलिए सबसे पहले इससे दूर रहो। इसके बाद गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि योग और प्राणायाम करने के आधा घंटा बाद सूर्य देवता की धूप लो। ऐसा करने से आपके शरीर में एक भी शक्ति की कमी नहीं होगी। 80 साल की उम्र छूने के बाद भी तुम्हें कोई रोग छू नहीं पाएगा। ये जो सूर्य की धूप है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर 3 दिन तक सूर्य निकले ही ना तो धरती मरना शुरू हो जाएगी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, हर एक चीज़ सूर्य की ताकत को पाते हैं। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी सूर्य की वजह से ही ले रहे हैं। हम जो भोजन करते हैं वो भी सूर्य की वजह से ही है। हमारे हड्डियों में जो जान है वो भी सूर्य की वजह से ही है। हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है, वो भी सूर्य की वजह से ही करता है। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। पूरी धरती इसी से वरदान पा रही है। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे ही सूर्य आपको चार्ज करता है। यही से आपके शरीर में शक्ति आती है। लेकिन आजकल लोग धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हमारी त्वचा खराब हो जाएगी, हमारी त्वचा का रंग काला पड़ जाएगा। लेकिन सूर्य की वजह से ही हम सब हैं और हमारी खूबसूरती का राज जो है वो सूर्य ही है। सूर्य की वजह से ही ये दिमाग चलता है और आप इसी दिमाग से सोचते हैं। सूर्य की धूप हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन परमात्मा ने पहले ही उसके ऊपर फिल्टर लगा के भेजा है। जिस तरह के रोशनी की ज़रूरत आपको है उसी तरह की किरणें आपको सूर्य से मिलती है। हमारे पूर्वज सूर्य स्नान को महत्व देते थे, इसीलिए रोज़ाना आधे घंटे सूर्य की धूप लेना शुरू कर दो। आपको बीमारियां कभी नहीं होगी और आप लंबे समय तक युवा बने रहोगे। इसके बाद गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, अच्छा और सात्विक भोजन करो और इच्छा से थोड़ा कम खाओ। हमें भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए और कम मसालेदार चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियां पचाने में मात्र 5 से 6 घंटे लगते हैं। वही अनाज को पचाने में 10 से 15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आजकल लोग सात्विक भोजन खाना भूल गए हैं। उन्हें सात्विक खाना घास फूस लगता है। वो जब देखो तब पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहते हैं, चाउमीन जैसे पदार्थ खाते रहते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। उनको ठूस ठूस के खाते रहते हैं। जो चीज़ वाकई में घास फूस है उनको तो वो खा रहे हैं और जो चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है उनको वो छोड़ रहे हैं। आपको पता है पिज़्ज़ा बर्गर पचाने में कितना समय लगता है? इनको पचाने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। और तो और कई बार हम तो इसको खाते ही रहते हैं और ये हमारे पेट में पच ही नहीं पाते हैं और ये वही पड़े पड़े सड़ने लगते हैं। और जब ये सड़ने लगते हैं तो वहाँ पर कई सारे बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं और फिर वो बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर में जाते हैं। जहर थोड़ा सा ही हो, लेकिन थोड़ा सा जहर आपको मृत्युशैया पर ले जा सकता है। जब हम 10 लीटर दूध में कुछ बूंद दही के डाल देते हैं तो वो पूरा का पूरा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। जो दही में बैक्टीरिया थे वो पूरे 10 लीटर दूध में मिल जाते हैं और 10 लीटर दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। वैसे ही थोड़ा जहर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है और आप उम्र से पहले ही बूढ़े नज़र आने लगते हैं। ज़्यादा प्रकार के मसालेदार पदार्थ खा के किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि ये खाना हमारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो इसे पचाने में हमारी पूरी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है और हमें आलस आता है, शरीर थका थका सा लगता है। इसीलिए जितना हो सके सात्विक भोजन करो, क्योंकि ऐसे भोजन में ऊर्जा होती है। इसे पचाने में आपके शरीर की ऊर्जा भी ज़्यादा व्यर्थ नहीं होती है।
जिस वजह से आप ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको भोजन करने का समय निर्धारित करना है। अगर आप शाम को 8 बजे भोजन खाते हैं तो अगली सुबह आपको 10 बजे ही भोजन करना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाते हैं। जब हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाते पीते रहते हैं तो हमारा पहले वाला भोजन तो पचता नहीं है और हम ऊपर से थोड़ा और डाल लेते हैं, जिससे फिर वो हमारे पेट में सड़ता है, हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाता है। और इस बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भोजन सड़ता है तो उसका क्या होता है। इसीलिए भोजन करने के समय में अंतर रखें, इससे आपका भोजन अच्छे से पच जाएगा और पेट में सड़ेगा भी नहीं। आपको भोजन उतना ही करना है जितने की आपको आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि आपका कोई मनपसंद भोजन है तो आप उसे ठूस ठूस कर खा ले। याद रखना बेटा, जितना कम खाओगे उतना लंबा खाओगे, यानी उतना लंबे समय तक खा पाओगे। सड़ा गला भोजन खाओगे यानी कि पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे, मसालेदार चीज़ें खाओगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। लेकिन फल सब्जी या सात्विक भोजन करोगे तो लंबे समय तक जीवित रहोगे और जवान रहोगे। फिर गुरु 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब वात बिगड़ता है तो शरीर में 80 से ज़्यादा रोग होते हैं। जब पित्त बिगड़ता है तो शरीर में 46 से 50 रोग होते हैं। और जब कफ बिगड़ जाता है तो शरीर में 26 नए रोग आते हैं। और जब वात, कफ और पित्त तीनों बिगड़ जाते हैं तो शरीर में 148 रोग आते हैं। यानी सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के सभी रोग आ जाते हैं। और जिसके शरीर में रोग रहते हैं वो तो जवान नहीं रह सकते हैं। लेकिन आपको इन तीनों दोषों से दूर रहना है, तो इस नियम को ध्यान से सुनो। आपको खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। अक्सर लोग खाना खाते ही पानी पी लेते हैं और कुछ तो खाना खाने नहीं बैठते उससे पहले ही पानी पी लेते हैं और खाना खाने के बाद भी तुरंत पानी पी लेंगे। और कुछ तो ऐसे है कि एक निवाला खाने का और एक निवाला पानी का पीते हैं। लेकिन ये सभी तरीके गलत है, क्योंकि महर्षि भट्ट कहते हैं कि तुरंत भोजन करने के बाद तुरंत पानी पीना मतलब जहर को पीना है। इसीलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे जठर कहते हैं। आपके पेट में नाभि के बाएं तरफ एक जठर होता है। आप जितना भी खाना खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, ये सभी वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें एक आग चलती है और उसे कहते हैं जठराग्नि। और वो जठराग्नि खाने को पचाती है। वो अग्नि खाने को ऐसे पचाती है जैसे रसोई घर में खाने को अग्नि पकाती है। आपके रसोई घर में जब आप अग्नि जलाते हैं और उसके ऊपर दूध रखते हैं, उस दूध में थोड़े चावल डालते हैं, तो अग्नि जब तक जलती रहेगी तब तक खीर बनती रहेगी। ऐसा ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जलती है और जब तक अग्नि जलती रहेगी तो खाने को पचाने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में खाना पकता है, उसी को पाचन क्रिया कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया और तुरंत गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ़ मिलाया हुआ पानी पी लिया, तो फिर क्या अग्नि जलेगी या बुझेगी? अगर अग्नि पर पानी डालोगे तो अग्नि से पानी की तो दोस्ती है ही नहीं, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देती है। तो आपने खाना खाया, उसके बाद आपकी जठराग्नि जलती है और आपने पीछे से गटागट पानी पी लिया, तब अब वो जो अग्नि है वो शांत हो गई। अब खाना नहीं पचेगा, वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा और सड़ा हुआ खाना 100 से भी ज़्यादा विष पैदा करेगा और वो विष आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देगा।
और आप ज़िंदगी भर बीमार पड़े रहोगे और बूढ़े हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पेट में गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता है, पेट में जलन रहती है, लेकिन ये सभी बीमारियाँ खाने के ना पचने से नहीं होती है, बल्कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से होती है। अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए और खाना खाने के 40 मिनट पहले आप जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जठराग्नि उस खाने को पचा देती है। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते हैं, लेकिन हाँ, आप खाना खाने के बाद फलों का रस, दूध या दही पी सकते हैं। आप सुबह फलों का रस ले सकते हैं, दोपहर में दही या लस्सी पी सकते हैं और रात्रि के भोजन के पश्चात आप दूध भी पी सकते हैं। आपके वात, पित्त, कफ इस छोटे से नियम से नियंत्रित रहेंगे। इसके बाद उस गुरु ने युवक से कहा, बेटा, जब भी पानी पियो तो घूट घूट करके ही पियो। एक साथ पानी पीना बहुत गलत है, क्योंकि जब हम घूट घूट करके पानी पीते हैं तो मुंह की लाड़ पानी के साथ पेट में जाती है और ये जो मुंह की लाड़ होती है वो क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बना रहता है। जब हम पानी पीते हैं और मुंह की लाड़ उसके साथ अंदर जाती है और वो अम्ल के साथ मिल जाती है, इससे व्यक्ति के पेट का अम्ल है वह नष्ट हो जाता है। उसे एसिडिटी नहीं होती है, पेट में जलन नहीं होती है, उसे गैस नहीं बनती है और साथ ही साथ रक्त में अम्लता नहीं होती है। और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती है उनके वात, पित्त, कफ का हमेशा संतुलन बना रहता है। इसीलिए हमेशा घूट घूट करके ही पानी पिए। आपने चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया हमेशा एक बूंद पानी उठाती है और फिर अपने चोंच में लाती है और फिर पी जाती है। इसके बाद वो फिर दूसरा घूंट उठाती है और उसे भी पी जाती है। इसी तरह जितने भी जीव जंतु हैं वो भी घूट घूट करके ही पानी पीते हैं। इसीलिए किसी भी पक्षी या जानवर को डायबिटीज़ नहीं होती है, वो सब स्वस्थ रहते हैं। लेकिन उन पशु पक्षियों को ये कौन सिखाता है? वो अपने जन्म से ही ये ज्ञान सीख के आते हैं। उनका कोई गुरु नहीं होता है, उनका कोई विद्यालय नहीं होता है, उनका कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं होता है, फिर भी उनमें इतनी अकल है कि वो घूट घूट करके पानी पीते हैं। और हम मनुष्य जिनके इतने गुरु हैं, इतने विद्यालय हैं, इतने शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, पर हम मूर्ख के मूर्ख हैं, गटागट पानी को पीते रहते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि चाहे कितनी भी प्यास क्यों ना लगे, लेकिन कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट गर्म रहता है और पानी पेट को ठंडा करे तो आपका हृदय ठंडा हो जाएगा। हृदय के ठंडे होते ही मस्तिष्क भी ठंडा हो जाएगा। मस्तिष्क के ठंडे होते ही आदमी ठंडा और आदमी के ठंडे होते ही राम नाम सत्य हो जाता है। अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आप मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पी सकते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक को छठा नियम बताते हुए कहते हैं कि जीवन में हर तरह के नशे से दूर रहो, चाहे वो फिर बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू, शराब। ये सब चीज़ें आपके शरीर में जहर का काम करती है। ये सब चीज़ें आपके शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला करती रहती है। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला करती है। वो पेड़ बाहर से तो बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमज़ोर हो जाता है। फिर एक दिन हवा के झोंके के साथ वो गिर जाता है। वैसे ही ये सारी चीज़ें हमें अंदर से कमज़ोर बनाती है और फिर एक दिन ये आपको समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके नशीले चीज़ों से दूर रहो। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुमने इन 6 नियमों का पालन 1 महीने भी कर लिया तो 1 महीने के भीतर तुम्हें तुम्हारे अंदर
परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में तुम स्वस्थ और जवान भी हो जाओगे और हमेशा जवान बने रहोगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।